एक्चुअली मैंने कभी ऐसा पहना नहीं। ये मेरा आइडिया नहीं था, ये सब सुमित का आइडिया था। सुमित इंसिस्ट कर रहा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोगों को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर, सच मतलब वो सलवार सूट, वो टॉप एंड जीन्स पहनना अभी मेरी कंपल्शन नहीं है, मैं ऐसे पहन सकती हूँ। हाँ दादी माँ, ऑफकोर्स ऐसे तो मैं ओकेजनली पहनूंगी, लेकिन मैं ऐसे पहन सकती हूँ। थैंक यू सो मच दादी माँ, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या करने की परमिशन दे दी। ऐसे तो मेरे पास बहुत है मम्मी जी, मैं तो सिर्फ पहनने की बहाने ढूंढती हूँ ऐसे कपड़े पहनने। हाँ वो एक्चुअली आज सब कुछ ये ड्रेस मुमकिन हो पाया आपके सामने पहनने से सुमित की वजह से। मैं कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। ओके ओके ओके, चिंता मत कीजिए दादी माँ, आपकी और क्या क्या फरमाइशें हैं आप हमें बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं उनसे झट से पूरा कर दूँगी। क्योंकि मैं जब ये ड्रेस पहनती हूँ, इस टाइप की ड्रेस पहनती हूँ, तब मुझे अचानक से सब कुछ करने का मन करता है। हाँ दादी माँ। ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हैं। समझी नहीं मैं, मेरा कुछ भी अंदर नहीं जा रहा मेरे। क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ एक्चुअली दादी माँ, हमने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, जरूरत ही नहीं है सोचने की। बच्चे हैं ना, इतने सारे तो हैं, और क्या। हाँ तो वो तो ध्रुव की पत्नी को आप बोलो, शर्मा की पत्नी को आप बोलो, हमें क्यों बोल रहे हो आप? मतलब लेकिन नई नई शादी कैसे? जी ओके। और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। नाटक, सब नाटक कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि हम उनके पहले वाले बच्चे नहीं हैं। ये जानते हैं कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, लेकिन ये सब नाटक कर रहे हैं। और ये सब शिखा और सपना की कारस्तानी है।
मैं अभी जाके उनकी खबर लेती हूँ। अपना दिमाग लगा। शिखा सपना को ही पता है कि हम कौन हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारी नई नई शादी हुई है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब मेरे हिसाब से तो यही निकलता है सुनिए कि इन सबको ये पता है कि हमारी नई नई शादी हुई, लेकिन इन्हें ये बताना अलाउड नहीं है। शिखा और सपना ने इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ कहा होगा, या फिर रिक्वेस्ट किया होगा, या फिर धमकी दी होगी। किसी भी वजह से शिखा और सपना ने इन्हें फोर्स किया कि ये हमें पता ना लगने दे कि ये हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, सब कुछ नहीं जानते, फिर भी इतना तो जानते हैं कि हमारी नई नई शादी हुई, बस और क्या चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सब इन सब का कुछ कारनामा नहीं है। ये सब शिखा और सपना जो कुछ कह रहे हैं उसी के लिए ये सब कुछ करते हैं। वही तो मुझे पता लगाना है कि शिखा और सपना ने इन्हें ऐसा करने को क्यों कहा। शिखा और सपना का मकसद तो मैं जानती हूँ, लेकिन बर्टो को उसने और सपना ने, शिखा ने और सपना ने ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टी पट्टी पढ़ाकर इस फेरे में डाला है, और ये फेरा हमें इनका तोड़ना ही होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं, न जाने इन सबको शिखा और सपना ने क्या समझा दिया है, समझना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे इंडिविजुअली के लिए। राइट, आज गणेश चतुर्थी है, आज से ही मैं इस मिशन में लगी हूँ। एग्जैक्ट, शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर ही की जाती है। उनके बर्थडे के दिन अगर की जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब ये राज पर से पर्दा उठाने का शुभ काम मैं आज ही से शुरू कर दूँगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्यों? ऑफ कोर्स, सी, जो भी हो, हमें पीसना है, हमें मरना है, तो जहाँ कहीं पे भी मरने का मौका मिले मर जाएंगे, उसमें क्या। अगर पॉजिटिव साइड हुआ कि इन्हें कुछ अच्छा समझाकर शिखा और सपना ने मनाया होगा तो ठीक, वरना अगर चलो नेगेटिव साइड ही हुआ, फिर भी हमें तो एक ना एक दिन इस घर से जाना ही है, उसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इन सब के दिल टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन मुझे पता ये लगाना है सबसे पहले कि इन सब का दिल आखिर किस दिशा में है। उनसे ही कह रही हूँ, हम पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद फैसला करना है ना। हाँ चलो, मैं आती हूँ। तो भगवान, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, पर क्या निकला। भगवान प्लीज़ इन सब भले इंसानों के साथ कुछ भी गलत मत होने दें, और साथ ही हमारे साथ हमने भी किसी का दिल दुखाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया था। हमने सिर्फ किसी को दिल अच्छा लगे, किसी का दिल टूटे नहीं, इसी के लिए ये सब कुछ किया। प्लीज़ हमारा साथ दें, हमारी कोई भी गलत मंशा नहीं, प्लीज़।
जय श्री गणेश। थैंक यू। मैं उन दोनों को ही ढूंढ रही हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? रुको ना मेरे पास। क्यों? दादी माँ, आप ही समझाइए ना इन दोनों को। ये दोनों मेरा बिल्कुल पागल है। जब से हम सबसे मिले हैं तब से एक साथ होकर आराम से मिलजुल कर गप्पे मारने का वक्त ही नहीं मिला। वही गप्पे तो मैं इन दोनों से लड़ाना चाहती हूँ और आप तो जानती हैं मैं इनसे कितनी गप्पे लड़ाती रहती हूँ। ये दोनों बिल्कुल बदल चुकी है और सारा एकदम मुझ पर मरती है कि मैं बदल गई। राइट, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, गप्पे मारेंगे। क्यों दादी माँ? परमिशन है ना? चलो मेरे कमरे में पूजा हो चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम? चलो। ओके, हाँ, मैं इनसे अच्छी तरीके से गप्पे लड़ा के थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। आओ बेटा, काम बाद में होता रहेगा बेटा, पहले मेरे साथ आओ। आओ, जरूरी है। आओ। ओके दादी।